मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सैलाब का कहर जारी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम मोदी को सैलाब की सूरत हाल से कराया वाकिफ। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौज, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बचाव मुहिम जारी। 2000 से ज्यादा लोग महफूज मकामात पर किए गए मुंतकिल। एनसीआर और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तश्कील के इल्तिजाम के लिए लोकसभा में बिल किया जाएगा पेश। वहीं राज्यसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जिम्मेदारी से मुतालिक शराकतदारी तरमीमी बिल 2021 और डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2021 करेंगी पेश। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत आसियान वुज़रा खारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। कोविड-19 से मुतालिक ताउन और राब्ते पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मीटिंग का हो रहा है इनाकाद। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम जंगी सतह पर जारी। 48 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। कल एक ही दिन में 51,51,000 से ज्यादा दी गई कोरोना की खुराक। 18 से 44 बरस की उम्र के जुमरे में 17 करोड़ 33 लाख से ज्यादा टीके लगे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने मर्दों के भाला फेंक मुकाबले के फाइनल में बनाई जगह। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन 69 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में तुर्की की मुक्केबाज का करेंगी सामना। भारतीय खातून हॉकी टीम का सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से है मुकाबला। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से शुरू। नॉटिंघम में खेला जाएगा पहला मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कुछ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ग्वालियर, चंबल डिवीजन में हालात ज्यादा संगीन हैं। वहीं शिवपुरी के पुहरी में पानी कम हुआ है। नदियों की आबी सतह फिलहाल मुस्तहकम है। शिवपुरी के कुछ इलाकों में लोग अब भी सैलाब के पानी में घिरे हुए हैं। दित्तिया के पाली गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। मूसलाधार बारिश से खराब होते हालात को संभालने के लिए रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसी दरमियान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम मोदी से फोन पर बात की। वजीर आजम ने रियासत में सैलाब की तफसीली जानकारी हासिल की। शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में जारी राहत और बचाव के काम की भी जानकारी दी। वजीर आला ने वजीर आजम से फौजी मदद के लिए भी बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश की हर मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी कराई। वहीं वजीर आला ने वजीर आजम को बताया कि अब तक 2000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हमारी आर्मी की टीमें ये कोशिश करेगी कि उन स्थानों पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन करें, लोगों को सुरक्षित निकालें। एसडीआरएफ की टीम भी लगी है, एनडीआरएफ की टीम भी लगी है। 5 हेलीकॉप्टर है, तो अलग अलग स्थानों पे चाहे शिवपुर कला हो, दतिया हो, गुना हो या शिवपुरी हो, जहाँ आवश्यक है। एक जगह ग्वालियर में बताया पानी करके गांव जहाँ दिक्कत है, तो इसके पहले से दिशा निर्देश तैयार करके जहाँ ज्यादा खतरा हो और पता करके वहाँ पहले एयरलिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। राहत की बात यह कि कई जगह पानी स्थिर है या घटता है। मुरैना में जरूर बढ़ रहा है, मुरैना में चंबल का पानी अभी बढ़ रहा है, लेकिन वहां भी ऐसा खतरा नहीं है कि रात में कोई जनहानि की संभावना हो। बाकी जगह हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए हैं। मॉनसून इजलास के तीसरे हफ्ते के तीसरे रोज आज लोकसभा में वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव कौमी राजधानी और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बिल 2021 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इसके अलावा वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर नारियल तरक्याती बोर्ड तरमीमी बिल 2021 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इसके अलावा मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर ज़ाब्ता 193 के तहत लोकसभा में बहस होनी है।
बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण महदूद जिम्मेदारी शराकतदारी तरमीमी बिल 2021 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगी। साथ ही वजीर खजाना डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2021 भी पेश करेंगी। कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा आज आइन दर्जे फहरिस्त कबाइल ऑर्डर तरमीमी बिल 2021 पेश करेंगे। वहीं शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया एयर पोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरमीमी बिल 2021 पेश करेंगे, जिस पर बहस होगी और गौर किया जाएगा। इसके अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा के जरिए मंजूर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन तरमीमी बिल 2021 को भी गौर और मंजूरी के लिए पेश करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर आज भारत आसियान वुज़राए खारजा के इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करेंगे। ब्रुनाई इस मीटिंग का इनेकाद कर रहा है। मीटिंग में कोविड-19 ताउन और राब्ते पर खास तौर पर गुफ्तगू होगी। भारत और आसियान ममालिक के दरमियान सालाना कई इजलास होते हैं, जिनमें वुज़रा सतह के इजलास भी शामिल हैं। इससे पहले इस साल 23वें आसियान भारत सीनियर अफसरों की मीटिंग हुई थी, जिसकी शरीक सदारत वजारत खारजा में साबिक सेक्रेटरी रीवा गांगुली दास और थाईलैंड के वजारत खारजा के मुस्तकिल सेक्रेटरी थानी थोंग फाकरी के दरमियान हुई थी। भारत ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक नई कामयाबी हासिल की है। मुल्क भर में अब तक 48 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 18 से 44 बरस की उम्र के अफराद को अब तक 17 करोड़ 33 लाख से ज्यादा खुराक दी गई है। वैक्सीनेशन मुहिम के 200वें दिन शाम 7 बजे तक 51,51,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। वहीं 18 से 44 बरस की उम्र के जुमरे के 29,43,000 से ज्यादा अफराद ने कल कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। मुंबई में कोरोना पाबंदियों में नरमी के दरमियान ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाज़ेह किया है कि मुंबई में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लोगों की आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन लोगों के जमा होने पर रोक जारी रहेगी। बीएमसी ने यह भी वाज़ेह किया है कि तमाम दुकानें पूरे हफ्ते रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल और दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। खेल से मुतालिक तमाम सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन स्विमिंग पूल और उन खेलों पर पाबंदी जारी रहेगी जिसमें जिस्मानी राब्ता होता है। वहीं उत्तराखंड में कोविड पाबंदियों में मजीद छूट देते हुए आज से कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तौसी की गई है। रियासती हुकूमत के जरिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कर्फ्यू इस माह की 10 तारीख तक सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसी दरमियान पीर से पूरी रियासत में खुले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को महकमा तालीम के जरिए जारी अमल दरामद के मयारी तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करने को यकीनी बनाने को कहा गया है। रियासत के तमाम सयाहती मकामात में हफ्ते के आखिर में हुजूम के पेश नजर जिला इंतजामिया को सयाहों से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल को यकीनी बनाने और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। 15 अगस्त 2021 को अपना मुल्क भारत गैर मुल्की हुक्मरानों से आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है। आज़ादी के इस महा उत्सव को मुल्क के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए दिफा के सेक्रेटरी अजय कुमार ने 75वें यौम आज़ादी प्रोग्राम की एक वेबसाइट लॉन्च की है, जो indianidc.mod.gov.in का इफ्तिताह किया। ये वेबसाइट इस महोत्सव मनाने के लिए दुनिया भर से भारतीय शहरियों को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म साबित होगी। ये प्लेटफॉर्म पहली बार 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्रोग्राम को वर्चुअल रियलिटी 360 डिग्री पर लाइव स्ट्रीम करेगा। लोग इस सहूलत से वर्चुअल रियलिटी गैजेट के साथ या इसके बगैर भी इस्तेफादा कर सकते हैं। और फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदूरिया सरकारी दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं। भदूरिया इजरायली फिजाइया के कमांडर मेजर जनरल
एमेकम नॉर्कन की दावत पर इसराइल पहुंचे हैं। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी होने के नाते दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और कसीर जहती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक फिजाइया के दरमियान दो तरफा तबादले को आगे बढ़ाने पर तबादले ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर की बेशतर खवातीन पहले सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही महदूद थीं, लेकिन कुछ करने का जज्बा और हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों ने उनकी हौसला अफजाई की है। पंचायती राज निज़ाम में खवातीन ने अपनी शिराकत के जरिए गांव को मरकजी धारे से जोड़ दिया है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बदले हुए इस माहौल में जम्मू कश्मीर की खवातीन घरों से बाहर निकलकर अपनी शिनाख्त कायम कर रही हैं। तब्दीली की इस नई लहर के दरमियान आइए चलते हैं जम्मू के गांव विजयपुर, जहां पंचायती राज निज़ाम के नाफिज होने के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने यहां ग्राम स्वराज को हकीकत में तब्दील कर दिया है। काम हो रहा है। कम्युनिटी हॉल का काम था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया है। गांव में जो लड़कियां थी जिनकी शादी खेतों वगैरह में करनी पड़ रही थी, वो कम्युनिटी हॉल में हो रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो बाकी भी सब काम करवाएंगे। काम हो रहे हैं यहाँ पे। अभी तो बरसात है, लेकिन ऐसे जो भी फंड्स आते हैं जिन कामों के लिए, वो काम हो रहे हैं यहाँ पे। दमोर पंचायत की एक सड़क बनाई है, तो उसके बाद वहाँ पे बैडीबड़ में एक शमशान घाट अप्रूव हुआ है, उसका काम अभी शुरू होने वाला है। तो अभी यहाँ त्रिलोकपुर की एक गली है, काफी देर से उस गली को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा था, लेकिन उसका काम आ नहीं रहा था, लेकिन उसका भी अब अप्रूव हो गया काम। आज ही खवातीन अपने कुंबे के साथ साथ गांव की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दूर दराज इलाकों में भी खवातीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। लंबे अरसे के बाद बड़ी महिलाएं जीत के आई हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये कितना बड़ा कदम है? महिलाओं को आगे आने का जो मौका प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम घरों तक ही सीमित थी, किचन तक ही सीमित थी। आज हम दुनिया के बीच आई हैं और चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें। यहाँ पे किस तरह के कामों को प्राथमिकता दे रही हैं? जब आप किसी भी काम को चुनते हैं, क्या गांव के लोग हैं उनसे बात करती हैं या केवल आप अपने आप ही निर्णय लेते हैं? कैसे मतलब चुनाव होता है? गांव में जाते हैं, उनके साथ देखते हैं और कुछ लोगों को 4-5 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं। जो मेजोरिटी में और प्रायोरिटी में काम होता है, हम पहले वो रखते हैं। आपने अपने इस इलाके में कौन कौन से काम अभी रखे हैं? क्योंकि अब सुना है कि फंड भी आ गया है। हाँ जी, फंड आ चुके हैं और कुछ काम अप्रूव भी हो गए हैं। जो बहुत ही प्रायोरिटी में काम है, वो जैसे कि बहुत सी गलियां मेरी पंचायतों में बहुत खस्ता हालत है उनकी। जैसे बरसात आती है तो उनमें इतना ज्यादा चीकड़ हो जाता है कि चले नहीं जाता। तो अभी मैंने सबसे पहले इन गलियों को, सड़कों को ही प्राथमिकता दी है। हुकूमत की कोशिश है कि खवातीन खुद कफील बने, तालीम याफ्ता हों और अपने घर और खानदान की हर मुहाज पर मदद करें। आप अगर देखें कि जो ग्रास रूट कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, उसका एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण है कि गांव-गांव में जो महिलाएं हैं वो निकलकर राजनीति में आ रही हैं और अपने उन इलाकों को चमकाने की कोशिश कर रही हैं जो अभी तक तमाम तरह की सुविधाओं से कह सकते हैं कि महरूम थे। और कोशिश इनकी यही है कि अपने गांव को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन AK के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, सांबा। और कहते हैं कि तालीम से सब कुछ हासिल होता है। इसी तालीम की बदौलत श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर कुलगाम के कुंड गांव के रहने वाले तनवीर अहमद खान ने UPSC की जानिब से मुनक़िद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के इम्तिहान में दूसरा मकाम हासिल किया है। ये नया कश्मीर है। आज एक मजदूर का बेटा भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहा है। कोविड-19 के दौरान उन्होंने IES इम्तिहान की तैयारी शुरू की थी और कामयाबी हासिल करके अपने मकसद को पूरा किया। तनवीर अहमद खान से बात की हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने। नगीन, तनवीर अहमद खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने IAS परीक्षा पास की है और सेकंड रैंक इसमें हासिल किया है। इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में, इनकी स्ट्रगल के बारे में। जो गोल आपने तय किया था वो हासिल कर लिया है? जो मेहनत थी वो रंग लाई, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है रिजल्ट से। किस किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आई, किस किस तरह के चैलेंजेस? देयर वर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, देयर वर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। हमारे गांव में ही मैं रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे इंटरनेट तो है ही नहीं आपके पास। तो सर्टनली अगर आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हो, कोई सेमिनार ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो, यूट्यूब पे लेक्चर सुनना चाहते हो, तो वो नहीं हो पा रहा था। हमने कहा कि चलो
अपनी बुक्स पे ही फोकस करें, बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटीज आपको मिली या क्या कुछ आपको लगा कि नहीं इन चीज़ों से आपकी राह आसान हो? ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने डिसाइड किया कि मुझे JRF करना है, नेट JRF, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का अच्छा स्टिपेंड रहता है। तो उसमें भी मेहनत की। ड्यूरिंग 3rd सेमेस्टर ऑफ माई मास्टर्स मैंने वो फीट भी अचीव किया कि मैंने पहली अटेम्प्ट में नेट JRF क्वालिफाई किया। तो उससे एक होप बढ़ी कि अब मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता हूं। आपको लगता है कि जो यहाँ के यूथ के लिए जो पॉलिसीज अनाउंस की हैं या गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही है वो आगे युवाओं के लिए और ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, उनके लिए एक राह को आसान बना सकते हैं? अभी रिसेंटली LG साहब ने भी एक स्कीम अनाउंस की है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें फ्री कोचिंग JNK यूथ के लिए वो करवा रहे हैं। तो वो एक अच्छा स्टेप है। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल गेट क्वालिफाइड फॉर दिस UPSC एग्जामिनेशन। जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वेरियस स्कीम्स है कि जिसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, बट आप में एक लगन होनी चाहिए मेहनत करने की, इस देश के लिए कुछ करने की एक लगन होनी चाहिए आप में। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, उसको विद 100% मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। तनवीर अहमद खान, जिनका कहना है कि तमाम चुनौतियां सामने आती हैं लेकिन अगर आपका जज्बा मजबूत हो, आप में हौसला हो तो आप इन्हें पार कर सकते हैं। और कश्मीर के युवाओं में बहुत टैलेंट है और उस टैलेंट के साथ ये युवा आगे बढ़ना भी चाहता है, बशर्ते कि उसे उचित मार्गदर्शन और फैसिलिटी मिले, और इसकी ये जीती जागती मिसाल है। कैमरामैन संदीप और मेरे सहयोगी MM शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, कुलगाम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में माली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है। जनूबी दरमियानी इलाके में सामान से भरा एक ट्रक एक मुसाफिर बस से टकरा गया, जिससे कम से कम 41 अफराद की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ कि जब टायर फटने की वजह से ट्रक ड्राइवर ने अपना काबू खो दिया और बस के रास्ते में ट्रक पलट गया। इस हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। और खेल की खबरों में भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफिकेशन के ग्रुप ए में वो पहले मकाम पर रहे। उन्होंने 86.65 मीटर की दूरी हासिल करके फाइनल के लिए अपनी जगह मुकर्रर की है। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। रवि दहिया ने 57 किलो जुमरे के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना कोलंबिया के ऑस्कर टैगेरोस के साथ होगा। इस मुकाबले को 13-2 के फर्क के साथ रवि दहिया ने अपने नाम किया है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला बुल्गारिया के वेंगलो के साथ होगा। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन आज अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना ने अपने गुज़िश्ता दोनों मैचों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला तुर्की के बोसेनाज सोरमेनेली से है, जिन्होंने हाल ही के मैचों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। और टोक्यो ओलंपिक में तारीख कायम करने वाली भारतीय खवातीन हॉकी टीम आज अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारतीय खवातीन टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार मुजाहिरा करते हुए आखिरी 4 में जगह बनाई है। एक तरफ जहां भारतीय टीम खुशी से लबरेज है, तो वहीं लंदन ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाली अर्जेंटीना भी भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाना चाहेगी। और टोक्यो ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु कल अपने वतन वापस आ गई हैं। दिल्ली पहुंचने पर मरकजी वजीर खेल ने सिंधु को अपनी रिहाइशगाह पर एजाज बख्शा। और खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग ठाकुर और वजीर ममलिकत नसित प्रमाणिक ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के पैरा एथलेटिक के हौसला अफजाई के लिए वर्चुअल थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI के मुताबिक थीम सॉन्ग टोक्यो में खिलाड़ियों के साथ साथ अपने मुल्क में हर हिंदुस्तानी की हौसला अफजाई करेगा। इस थीम सॉन्ग के गुलकार और मौसीकीकार भी दिव्यांग कमेटी से ताल्लुक रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से हमारे टोक्यो ओलंपिक्स के कंटिंजेंट के खिलाड़ियों से बात की थी, उनका मनोबल बढ़ाया था और कहा था
आप डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के कारण यहां तक पहुंचे हैं। और ये भी कहा था कि जब आप वापस आएंगे मैं आप सबसे मिलने वाला हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों के लिए समय निकालकर व्यक्तिगत रूप से बात करते हो, खिलाड़ियों के लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से नॉटिंघम में शुरू होगा। दोनों टीमें पहले दिन से ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज भारत और इंग्लैंड के लिए बहुत अहम है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की पहली सीरीज है। यही वजह है कि दोनों टीमें किसी भी कीमत पर इस सीरीज को जीतना चाहेंगी। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बताया है कि वो टॉस के बाद ही अपने 11 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की शह सुर्खी है गोगरा हाइट्स पर भी नरम पड़ा चीन, फौज को वापस बुलाने पर तैयार, दोनों फरीक अमन और दोस्ती की फिजा बरकरार रखने पर मुत्तफिक। दूसरी सुर्खी जो इसमें शाये हुई है वो अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है और जयशंकर UNSC में आला सतही ब्रीफिंग की सदारत करेंगे। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है वो है दुश्मन के नापाक अज़ाइम से होशियार रहने की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने उन्होंने ये बात कही है। सैयद आयतुल्लाह ख़ामनई का ईरान के नए सदर सैयद इब्राहिम रईसी की सदारती तकर्रुरी तकरीब में इज़हार ख्याल। और अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे के लिए कोशिश करूंगा, ये वहाँ के नए सदर बने सैयद इब्राहिम रईसी ने अपने ख्याल का इजहार किया है। इसके अलावा इसी से मुतालिक एक खबर इसमें शाये हुई है जिसमें S जयशंकर नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। तो ये थी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ। और अब नज़र डाल लेते हैं, ये इनकलाब की सुर्खियाँ थी और अब राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं, जिसके एक अहम सुर्खी है ऐवान की कार्रवाई में रखना अवाम की तौहीन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बार बार मानसून इजलास में अपोजिशन के जरिए रखना अंदाजी किए जाने पर ये बात कही है। इसके अलावा एक और ख़बर इसमें शाये हुई है। इसके आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है वो है रूस के सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। तो ये थी आज अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।